हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और खुश भी होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता, कक्षा 12 की हिंदी काव्य हिंदी चल रही है। काव्य खंड जो पार्ट नंबर 1 है पवन द्विती का, उससे इसमें मैंने पार्ट नंबर अब पहले दूसरे तीसरे में यानी कि पद्यांश नंबर 12 तक अच्छे से कवर कर दिए हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पद्यांश नंबर 13 की शुरुआत करेंगे। 13 और 14 इसी वीडियो में फिनिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अब तक अब तक क्या करता था मैं? वही काम करता था कि पहले पढ़ता था, फिर शब्द के अर्थों को बताता था, यानी कि एक एक शब्द का अर्थ बताता था, फिर पूरी लाइन का मतलब बताता था, फिर आपको अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को दिखाता ताकि आपकी कहीं भी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। तो उसी को परंपरा को तैयार करते हुए या चालू करते हुए आगे बढ़ाते हुए चालू करते हैं। तो देखिए पहले वो क्या करेंगे, हम पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों से सुरलिप उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृक्ष भर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें करलब सी कर सी शक्ति की पेटिका। तो चलिए अब हमने पढ़ लिया, आप शब्द के मतलब को जान लेते हैं। सांचे ढाला सकल, सकल माने होता है संपूर्ण, और वपु माने शरीर, यानी कि संपूर्ण शरीर दिव्य, दिव्य माने आलोकित, सौभाग्यशाली है। यानी कि उनका पूरा शरीर जो है दिव्य आलोकित है, मानो जैसे, यानी कि जैसे सांचे ढाला, यानी कि ऐसे जैसे किसी सांचे में उसे उन्हें ढाल दिया हो। कहने का मतलब है जब आप किसी वस्तु को किसी सांचे में ढालते हो तो बहुत सुंदर निकलती है, उस सांचे से निकल गया। तो उसी प्रकार से राधा वायु से कह रही हैं कि वो बिल्कुल ऐसे लग रहे होंगे कि विजय से उन्हें सब, मतलब उनका पूरा शरीर सौभाग्य क्या सौंदर्यशाली है, जैसे उन्हें सांचे में से निकाला हो। सही है। आगे, सत पुष्पों से सुरलिप उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृक्ष भर से हैं बड़े ही सजीले। सत पुष्पों से सुलभ, यानी कि इसका पूरे का मतलब होगा सुंदर सुंदर पुष्पों से जो निकलती है ना, निकलने वाली सुगंध, यानी कि सुंदर सुंदर जो पुष्प होते हैं उनसे निकलने वाली सुगंध उसकी प्राण संपोषी है। प्राण संपोषी का मतलब प्राणों को सुख प्राप्त करने वाली है। यानी कि पुष्पों के जो सुंदर पुष्पों से, जिस प्रकार से सुंदर पुष्पों से वायु निकलती है अच्छी अच्छी, उसी प्रकार से उनके शरीर से भी अच्छी सी खुशबू आ रही होगी जो प्राणों को सुख प्राप्त करती है। दोनों कंधे वृक्ष भर से हैं बड़े ही सजीले, उनके दोनों जो कंधे, दोनों ही कंधे वृक्ष भर से हैं। देखिए वृक्ष मान होता बैल और वन माने श्रेष्ठ, यानी कि बैलों के समान श्रेष्ठ। कहने का मतलब है जैसे बैलों के कंधे मजबूत होते हैं उतने ही उसी प्रकार के उनके भी कंधे मजबूत हैं, बैलों के समान बड़े ही सजीले, और देखने में ही बड़े सजीले हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सजीले का मतलब होता है अच्छे लगना, यानी कि बड़े ही अच्छे लगते हैं। लंबी बाहें करलब कर से शक्ति की पेटिका है। उनकी जो लंबी बाहें, इनके बाहें जो लंबी लंबी हैं वे किसके समान है? करलब सी कर, करलब सी मैंने हाथी का सूंड, करलब कर का मतलब है हाथी का सूंड सी, हाथी के सूंड के समान है। जिस प्रकार से हाथी की पूरी शक्ति उसके सूंड में होती है, उसी प्रकार उनके बाहों में उनकी पूरे संसार की शक्ति उपस्थित है। शक्ति की पेटिका है, और ऐसा लगता है जैसे शक्ति की पेटिका, पेटिका माने शक्ति का समूह, यानी कि उनकी बाजुओं में पूरी शक्ति का समूह इकट्ठा हुआ है। सही है, इतना समझ गए होंगे। अब चलिए आगे थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे फिर इसको लिखेंगे। क्या, राजाओं राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय ऋतु में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुज सा कंठ होगा। सही है। अब चलिए, तो पहले अब इसको पढ़ लिया, अब इसको समझते हैं। राजाओं सा सिर पर, यानी कि राजाओं के समान सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़ माने मुकुट, यानी कि राजाओं के समान उनके सिर पर दिव्य मुकुट उपस्थित होगा। समझ गए होंगे। यानी कि श्री कृष्ण, जब तुम मथुरा जाओगे तो श्री कृष्ण के मुकुट पर, यानी कि सिर पर मुकुट जो बिल्कुल आलोकित होगा, दिव्य होगा, वो सज रहा होगा। शोभा होगी उभय ऋतु में स्वर्ण के कुंडलों की, शोभा होगी यानी कि सुशोभित होगी। उभय श्रुति, उभय श्रुति बने होता है दोनों कानों में, यानी कि उन
सुशोभित हो रही, दोनों कानों में क्या, स्वर्ण के कुंडलों की स्वर्ण के जो कुंडल उनके कानों में है वो सुशोभित हो रहे होंगे। यानी क्या मतलब है, श्री कृष्ण के दोनों कानों में स्वर्ण के जो कुंडल डले हुए होंगे वो बहुत ही सुशोभित हो रहे होंगे। अब आगे नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केर होंगे। नाना नाना माने अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के, रत्ना कलित भुज, भुज माने भुज, भुज में मंजू, और मंजू होता सुंदर सुंदर, और केर माने बाजूबंद, यानी कि अनेक प्रकार के रत्नाकलित या रत्नों से जड़े हुए भुजों में, यानी कि जो भुज में जो क्या होता है, भुजों में क्या होता है, बाजू बंद लगे हुए होते हैं, जो उन्होंने बाजू में बाजू बंद पहनने होंगे वे अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए होंगे। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब आगे है मोती माला लसित उनका कम्बुज सा कंठ होगा। मोती माला लसित का मतलब होता है मोती माला से युक्त, यानी कि मोती माला से लदे हुए उनका कम्बुज सा, और कम्बुज सा मतलब शंख के समान कंठ होगा, यानी कि मोतियों से लदा हुआ उनका जो कंठ होगा वो शंख के समान होगा। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अभी हमने इसे ध्यान से समझा पढ़ा। अब हाथ से लिखे नोट्स को दिखाता हूँ। यदि आपको वीडियो प्लीज़ पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो और दोस्तों में शेयर किया करो, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है, हम आप सभी के लिए मेहनत करते हैं और आप इतना काम नहीं करते। एक गुरु दक्षिणा के रूप में आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो और अपने एक दोस्तों को शेयर कर सकते हो। तो चलिए अब हाथ से लिखे नोट्स को देख लेते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से और हो जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, बिल्कुल वही करना है जो पहले पार्ट नंबर 1 और 2 में 3 में करा है। सांचे ढाल यानी कि शुरू के दो या तीन शब्द लिखने हैं, फिर आपको लास्ट के 2-3 शब्द लिखने हैं, बीच में डेड डैश कर देना। अब आपका जो संदर्भ रहेगा पूर्ववर्ती रहेगा, जैसे कि पार्ट नंबर 1, 2 और 3 में मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अब व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, ये कहते हैं राधा पवन से कहती है, यानी कि पवन मानी वायु से कहती है कि उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के समान सुगंध प्राणों को पोषण करने वाली, अर्थात मन को प्रसन्न कर देने वाली है। उनके कंधे दिखने सांड के कंधों की तरह, यानी कि जो उनके कंधे दिखते हैं सांड के कंधों की तरह अत्यंत बलशाली हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है उनकी भुजाएं हाथी की सूंड के समान अति शक्तिशाली हैं। उनके मस्तक पर राजाओं के समान मुकुट विराजमान होगा। उनके दोनों कान मनोहर स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में रतन जड़ित भुजबंद, मैंने भुजबंद बताई थी ना, भुजाओं पर जो बांधते हैं राजा महाराजा, वही है, भुजबंद धारण किए हुए होंगे। शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला होगी। आई होप इस वीडियो में मैंने बस इतना ही, आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए मिलते हैं किसी को नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।